Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that if E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, the quantity E L square by M5 G square has the dimensions of। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें E, M, L और G को क्या बताया गया है, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमें इस टर्म की जो है वो डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ई क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी के डायमेंशंस लिख लेते हैं हम। ठीक है, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे, ml2t-2 होते हैं। ठीक है, अब वैसे ही हम किसके डायमेंशंस निकालेंगे, मास के निकाल लेते हैं जो स्मॉल m से डिनोटेड है। तो इसका तो कैपिटल M लिखेंगे, है ना, मास तो मास ही रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने एल से डिनोट किया, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या रहेंगे यहाँ पे, देखो ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई ओमेगा होता है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम एल, मैं अच्छे से लिख के देख ही देती हूँ। देखो एल क्या होता है हमारा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है तो वो क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है हमारा, एम एल स्क्वायर, और ओमेगा क्या क्या आता है, थीटा बाय टी, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे हमारे, एम एल स्क्वायर और यहाँ पे t-1, और हमारा g एक दिया है, g क्या दिया है हमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो उसके डायमेंशंस भी लिख लेते हैं, m-1 l3 t-2। तो कुछ इस तरीके से हमारे डायमेंशंस आ गए। अब इस टर्म को देखते हैं, ये टर्म क्या दी है हमें, ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m5g5, राइट। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसके डायमेंशंस लिखेंगे। इसके डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे ई का डायमेंशन रख देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर t-2। एल का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल मतलब यहाँ पे लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है ये। तो एम का एल का डायमेंशंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे m रेस टू द पावर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा m2। यहाँ पे l की पावर 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद l की पावर 4 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं। अब देखो t की क्या है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये 1 दिख रहा होगा, तो ये क्या है, t की -1 है। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे t-2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय m रेस टू पावर 5, तो ये m को 5 की पावर दे दो, तो ये हो गया 5। एंड इसी के साथ अब हमें लास्ट लिखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2। फिर l की पावर 3 है तो यहाँ पे l की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। t-2 है तो यहाँ पे t-4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर m0 l0 t0 मिलेगा, मतलब इसके डायमेंशंस ही नहीं है। ठीक है, और जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, आप देखिए चारों ऑप्शंस, इसके डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो मास को तो डायमेंशन होते हैं तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। लेंथ को भी डायमेंशंस होते हैं तो लेंथ भी नहीं हो सकता। टी को तो डायमेंशंस होते ही है, बट एंगल को डायमेंशंस नहीं होते हैं, एंड हेंस द फाइनल आंसर इज option D, that is angle. So I hope you understood it well. All the best.